के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनके इस्तीफे की फर्जी खबर चलाई जा रही है। सबसे ज्यादा लोग इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार के पाठक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की कमान संभालने वाले के पाठक के एक्शन से जहां विद्यालय के अंदर बच्चे और अभिभावक खुश हैं, हर जगह के पाठक के फैसले की चर्चा होती है। हालांकि सियासत में एक तबका के पाठक के रॉबिनहुड वाली छवि से नाराज है। हालांकि के पाठक का विवादों से गहरा नाता रहा है। हाल ही में उन्होंने एक डॉक्टर साहब को गाली गलौज किया था। यह मामला अभी थमा ही नहीं था कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के बीच उनके इस्तीफे की खबर आने लगी है। हम आपको बता देते हैं कि के पाठक का इस्तीफा नहीं हुआ है। के पाठक बिहार सरकार में मौजूद है। 16 जनवरी तक वो छुट्टी पर हैं और छुट्टी पर जाने के दौरान के पाठक ने अपने बाद दूसरे अधिकारी को शिक्षा विभाग की कमान संभालने के लिए, शिक्षा विभाग में काम करने के लिए जो अपना पद है वो छोड़ा है। के पाठक ने जो चिट्ठी जारी की है, जो चिट्ठी वायरल हो रहा है, उस चिट्ठी में एक एक बातें बिंदुवार बताई गई है। और हमने फर्स्ट बिहार झारखंड पर के पाठक के इस्तीफे से जुड़ी तमाम अटकलों के बीच हकीकत में क्या कुछ हुआ था और चिट्ठी क्यों लिखी गई थी, चिट्ठी में अपना पद त्यागने का मकसद के पाठक का क्या था, उसे विस्तार से बताया है। फर्स्ट बिहार झारखंड के यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां तमाम खबरों के साथ वो वीडियो आपको मिलेगा जिसमें बताया गया है कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि के पाठक लंबी छुट्टी पर गए हैं। और जब भी कोई सरकारी अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो बिहार सरकार के जो नियमावली है, कर्मचारी नियमावली, उस नियमावली के तहत उन्हें एक फॉर्म भर के जाना होता है और उसी फॉर्म को भरकर के पाठक गए हैं और जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि के पाठक ने अपना इस्तीफा दिया है। हमें और हम जैसे कई लोगों को जानने वाले लोग फोन पर यही पूछ रहे हैं कि आखिर के पाठक इस्तीफा क्यों देके चले गए। के पाठक तो इतना अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा विभाग में, हालांकि उनके फैसले कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन फिलहाल 16 जनवरी तक के पाठक छुट्टी पर हैं। इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता है। उनके जगह पर विभाग में कोई दूसरा पदाधिकारी ज्वाइन भी करने वाला नहीं है। के पाठक शिक्षा विभाग में एसीएस के पद पे हैं और के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद उनके कामकाज को देखने के लिए के पाठक ने खुद अपने ही विभाग के दूसरे पदाधिकारी जो 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको राज्य सरकार से के पाठक ने खुद उनके नाम की अनुशंसा की है और कहा है कि उनके गैर मौजूदगी में बैद्यनाथ यादव जो है वो पूरे काम को देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविजन के कई ऐसे चैनल हैं जो के पाठक के फर्जी इस्तीफे की खबर चला दिए कि के पाठक इस्तीफा दे दिए। इससे सनसनी फैल गई। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि पाठक साहब को इस्तीफा देना पड़ा, किसके दबाव में पाठक इस्तीफा दिए हैं। तरह तरह के सवाल पूछे जाने रहे थे। लेकिन हमारे पास जिस तरीके से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हमारा काम बनता है कि हम आपको उन तमाम चीज़ों से रूबरू करा दें। हमारे हाथ में फिर वही लेटर है जिस लेटर में के पाठक के इस्तीफे से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं और राज्य सरकार की जो नियमावली है, किसी सरकारी कर्मचारी को लेकर जो नियमावली है, उस नियमावली में इसमें बताया गया है कि कैसे कोई अधिकारी छुट्टी पर जाएगा तो उसके जगह पर दूसरे अधिकारी काम करेंगे और जब वो छुट्टी से वापस लौटेगा तो फिर अपने पद को ग्रहण करेगा। छुट्टी पर जाने के पहले उनको अपना पद त्यागना होता है और छुट्टी से वापस आने के बाद फिर उस पद को ज्वाइन करते हैं। इसका टेक्निकली मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई अधिकारी या के पाठक छुट्टी पर गए हैं, इस बीच उनके विभाग के चार्ज में कोई दूसरे पदाधिकारी नहीं होंगे या जिनको वो प्रभारी बनाकर गए हैं, वो कोई गड़बड़ कर लेते हैं, कोई बड़ा हेरफेर कर देते हैं, तो सीधे तौर पर जवाबदेही किसकी होगी? के पाठक की। हालांकि उस वक्त के पाठक कहेंगे कि मैं छुट्टी पर था, लेकिन पाठक छुट्टी पर रहते हुए भी तमाम दस्तावेजों में जो फाइल पर सिग्नेचर, मुहर और सहमति की बात होगी, उसमें यह मामला फंस सकता है कि पाठक की इसमें मंजूरी हो सकती है। लेकिन जब के पाठक अपना पद त्याग कर ही गए हैं, तो इस बीच उनके छुट्टी के पीरियड से लेकर उनके ज्वाइनिंग के पीरियड तक 16 जनवरी तक
इस बीच में जो भी राज्य सरकार का फैसला होगा उस फैसले से या शिक्षा विभाग के फैसले से के पाठक का सीधा कोई सरोकार नहीं होगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है या कोई अच्छा होता है तो ना पाठक उस मामले में संलिप्त होंगे और ना ही उसका क्रेडिट लेंगे। यानी पाठक जब विभाग में खुद अपना पद छोड़ के गए हैं, यही वजह है कि पाठक ने अपने पद को स्वतः छोड़ा है, ना कि वो इस्तीफा दिए हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।